सारों पहली तो सारे भाइयों ने गणतंत्र दिवस की दिल और आत्मा की गहराइयों बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात का पूरा लोग डरा हुआ सहम्या हुआ या जिया लेड़ा सा फिरन लग रहे हैं, तो मेरो थारों एक ही निवेदन है कि आज अपन गणतंत्र दिवस के ऊपर वीडियो बनाई है, तो वह वीडियो सारे भाइयों ने भेजियो बीहू के वह कबांगों की भय कम हुआ और वह की जिंदगी ने ठीक जीना शुरू कर देगा। तो सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। भाइयों मेरे करोड़ों देशवासियों ने अपनी जान लुटाकर धोया है दाग गुलामी का, हमें आजाद करवाया था। दीप जलाए हैं मेरी धरती माँ के कितने ही दीप बुझाकर, तब ये मिली थी आजादी हमें तांडव नृत्य के नाच नचा कर के हमें ये आजादी मिली थी। तब ये मिली थी आजादी हमें तांडव नृत्य के नाच नचा कर। तो फिर से हमें हमारी आजादी को हमें रखना होगा हर दुश्मन से आज बचा कर। इसी विषय पर आज हम इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे मेरे भारतवासियों, दो सलामी उस तिरंगे को जिसमें हमारी शान है। सर इसका हमेशा ऊंचा रखना जब तक हमारे शरीर में जान है। सच्चे देशभक्तों से ही हमारे देश और मुल्क की शान है। सच्चे देशभक्तों से हमारे हिंद का मान और सम्मान है। हम उस हिंद के मूल निवासी हैं जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। इस देश के हम मूल निवासी हैं। ये देश हमारा है। आप मेरे सभी भाइयों और मेरे देश की सभी बहन बेटियों को पुण्य 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं दिल और आत्मा की गहराइयों से। मेरे देश के मेरे सभी भाइयों और मेरी सभी बहन बेटियों, एक सच्चे राष्ट्रभक्त होने के नाते आज हम बात करेंगे कि ये गणतंत्र दिवस होता क्या है। बहुत सारे हमारे लोगों को तो ये पता नहीं है कि ये गणतंत्र दिवस होता क्या है। हम 74 सालों से इसे खुशी मनाते आ रहे हैं। क्या हम अपने पूरे होशो हवास में होकर मनाते हैं या देखो देखी भेड़ चाल में जैसे दूसरी भेड़ें चल रही है उसी तरह देखो देखी हम करते जा रहे हैं, या कुछ ज्ञान भी है कि हमारा गणतंत्र दिवस है क्या। थोड़ा सोचो, थोड़ा जागो, थोड़ा होश करो। क्या हम भारत के मूल नागरिकों के साथ इस कहानी की तरह से तो नहीं हो रहा है। जैसे चुनाव के दौरान एक राजा ने भेड़ों से वादा किया कि हर भेड़ को एक एक ऊनी कंबल देंगे। भेड़ों का झुंड खुशी से झूम उठा। चुनावी माहौल में सब बेहोशी और मस्ती में नाचने लगे। सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ चुनावी समय में अपने चुनावी वक्त में ही उन भेड़ों के बाड़ों में आते हैं। भेड़ों की इस खुशी के जश्न को देखकर एक छोटे से मेमना ने धीरे से अपनी माँ को पूछा कि ये राजा जी हमारे ऊनी कंबलों के लिए ऊन कहाँ से ले आएंगे माँ। फिर एकदम से भेड़ों के उस झुंड में वही सन्नाटा छा गया जो इस गणतंत्र दिवस को छोड़कर हम भारत के सभी आम आदमियों के जीवन में सदा ही छाया रहता है। ऐसा गंभीर सन्नाटा छा गया था। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, विस्माल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, तांतिया टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे करोड़ क्रांतिकारियों ने, हमारी भारत माता के सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दे करके आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दी थी। हमें जानना चाहिए कि वो कौन सी आजादी थी जिसके लिए ये सपूत खपा हो गए थे। वो कौन सी आजादी दिलवाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। अपनी जान तक हथेली पर रख करके उनके साथ लड़ते थे और अपनी कुर्बानियां हंसते हंसते अपनी कुर्बानियां दी थी। हंसते हंसते फांसी के तख्तों पर चढ़ गए थे। वो कौन सी आजादी थी दोस्तों। उन सूरवीरों की बदौलत हमारा देश 1947 में आजाद हो गया और इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया। हमारे लोगों द्वारा हमारे देश भारत के लोगों के लिए और शासन व्यवस्था के लिए एक संविधान बनाया। उस संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए, इस देश के सभी धर्मों के लिए, इस देश के सभी जातियों और पंथों के लिए, यानी इस देश में रहने वाले हर आदमी के लिए, हर आदमी की स्वतंत्रता के लिए हमारा संविधान लिखा गया। संविधान में सभी को समानता के अधिकार दिए गए और सभी प्रकार की धाराएं और उपधाराएं उस संविधान की किताब में लिख दी गई भी ये देश इन कानून कायदों के साथ चलेगा। सारे कानून कायदे लिखित रूप में बनाए गए
जिसमें इस देश के लिए सभी नागरिकों के लिए पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था आदि आदि सभी कानून, नियम, कर्तव्य और अधिकारों का विस्तार से एक एक नियम लिखा गया है। इस संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे बाबा अंबेडकर साहब थे। बाबा साहब अंबेडकर ने इतने सुंदर ढंग से इस ग्रंथ की रचना की जिसे हम संविधान कहते हैं, जिसमें हम सब लोगों की सुरक्षा सुरक्षित थी। भारत देश में सबसे ऊपर हमारा संविधान है, सबसे ऊपर हमारा संविधान है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा धन्ना सेठ हो, लेकिन हमारा संविधान ही सर्वोपरि है। हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई, जिसके लिए हमारे लोगों द्वारा हमारे देश के लिए संविधान बनाया गया। थोड़ा इसको और ढंग से समझो, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है हम भारत के लोगों द्वारा, हम भारत के लोगों के लिए शासन व्यवस्था कायम रहेगी। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में शुरुआत में ही लिखा हुआ है। हम भारत के लोगों द्वारा, हम भारत के लोगों के लिए पूरी शासन व्यवस्था, पूरा तंत्र काम करेगा। एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक न्याय व्यवस्था के साथ साथ देश के हर नागरिक को आर्थिक न्याय व्यवस्था भी प्रदान की जाए। लेकिन ऐसा है क्या अपने यहाँ आर्थिक न्याय व्यवस्था? मुझे तो नजर नहीं आती। आज पूरे देश में 74वां जनतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हम भारत के लोगों को इसी जनतंत्र दिवस के बहाने याद दिलाया जाता है कि बेहोशी में पड़े नागरिकों, हमारा देश आजाद है और यहाँ जनतंत्र व्यवस्था लागू है। जनतंत्र का मतलब है जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा किए जाने वाला शासन, जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए किया जाने वाला शासन। इस व्यवस्था में किसी इंटरनेशनल कंपनियों के लिए कोई राजा काम नहीं कर सकता। ये हमारा देश है और हम इसके नागरिक हैं और हमारा सबका एक एक वोट है और हम सरकार बनाते हैं और वो सरकारें हमारे लिए काम करें, जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी काम करें। जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने कहा था कि लोक राज लोक लाज से चलता है। हमारे पूर्वज उस सीएम की कुर्सी पर बैठे बैठे भी ये बात कहते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है, वो इंटरनेशनल कंपनियों के इशारे पर नहीं चलता। इस देश की जनता इस जनतंत्र से पूरी आशा लगाई रहती है कि उनके साथ हर प्रकार का न्याय होगा। इस व्यवस्था में, जनतंत्र में, इस प्रजातंत्र में संविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्त करने की, विश्वास करने की, धर्म और उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसे कोई चैलेंज नहीं है। हर व्यक्ति की समानता का अधिकार है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता विशेष रूप से लिखा गया है और एक समान सबको न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक के अधिकार हम सबको बराबर बराबर मिले हुए हैं। अगर संविधान में लिखे हुए हमारे अधिकारों का कोई भी हनन करता है, चाहे वो संतरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे चपड़ासी हो या कलेक्टर हो, कोई गरीब हो या अमीर हो, ये बातें, ये नियम हमारे संविधान में लिखे गए हैं। यदि कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो इस देश के न्यायालय हमें न्याय देते हैं और हनन करने वाले को इसकी सजा मिलती है। ये है हमारा लोकतंत्र। और आज जो 74वां जनतंत्र या गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाया जा रहा है, उसका आप लोगों को ये संदेश भेजा जा रहा है कि आप एक आजाद देश के आजाद नागरिक हो। आप डरे और भयभीत मत रहो। ये तुम्हारा देश है, तुम्हारे बाप दादाओं का देश है, किसी कंपनी का देश थोड़ा ही है ये। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, किसी के शोषण का शिकार मत हो। जागो और अपने आप को कहो, ये मेरा देश है, ये मेरे बाप दादाओं का देश है। मेरे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दे दे करके इस देश को आजाद करवाया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरा ग्रंथ लिखा था जिसका नाम संविधान दिया गया था। उस देश के निवासी हम, जिस देश की आंखें निगाहवान हो, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता और जिस मुल्क के नागरिक जागरूक हो, जिस मुल्क के नागरिक जागरूक हो तो भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट व्यवस्था वहाँ टिक नहीं सकती। इसलिए आप सभी मेरे वीडियो सुनने वाले साथियों से आग्रह करता हूँ
कि किसी भी प्रकार की घबराहट करने की जरूरत नहीं है। दीन ईमान से काम करना और अपने राह जाना, राह आने में अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो पूरा भारत उस आदमी के साथ खड़ा होता है, कहीं कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। हमने किसान आंदोलन में भी देखा था कि एक बार महेंद्र सिंह टिकैत के ऊपर जब ज्यादतियां सी होने लगी, जब उसको इस तरह से लगा कि उसे मारा जाएगा, उसके आंखों में आंसुओं की धार फूटी, तो पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हो गया था। हम किसी को अकेला नहीं छोड़ते। ये भारत इस तरह का देश है जहाँ धर्म इसके मूल में है। ये धार्मिक देश है। इतने ही अच्छे मुसलमान भाई हैं, इतने ही अच्छे ईसाई हैं यहाँ, इतने ही अच्छे हमारे हिंदू भाई हैं या और उनसे कितने ही अच्छे हमारे सिख भाई हैं जो खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए लंगर लगा लगा करके उनके भूखे पेटों को रोटी देने में वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये भारत मेरा देश है, ये भारत हम सब का देश है और इस देश के सभी लोग हम आपस में भाई भाई हैं और हमारी जो बहन बेटियां हैं वो हम सब की बहन बेटियां हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं जाट हूँ, किसान हूँ और मेघवाल समाज के लोग सारे लोग मेरे भाई हैं और उनकी बहन बेटियां मेरी बहन बेटियां हैं। नाई हो, तेली हो, नायक हो, दानका हो, यानी किसी भी कौम का हो, वो सब हमारे भाई हैं और उनकी बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं। तो फिर हमें डर किस बात का, भय किस बात का, क्यों डरे रहते हैं? हमारा जनतंत्र, हमारा गणतंत्र दिवस ये हर बार समझा करके जाता है कि आप एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हो और आज़ाद नागरिक की तरह रहो, अपने आप को गर्व महसूस करो, मान और प्रतिष्ठा से रहो, क्योंकि ये हमारा आज़ाद भारत है। तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो आज बस इतना ही करेंगे। और मेरा कहने को फिर बहुत है बागड़ी में बता दूँ, लोग बहुत डरेड़ा शर्म लग गया, बहुत बहस हो गया, क्योंकि व्यवस्था इसी घुमा रखी है। कुछ मान लियो चलाक लोगा भी हर की आदमी में बह बिठा दिया। बह खाने की जरूरत को नहीं। आपने सारे भाइयों कने जका मैं वीडियो बनाऊं वह आगे वागे खूब भेजो, एक दूसरे ने खूब शेयर करो, खूब लाइक करो, ताकि वह लोगों को बह निकले, वह लोग कुछ जागरूक हुए, वह लोग आपके देश ने देश समझे, वह लोकतांत्रिक देश की भाषा समझे, वह एक आज़ाद देश का नागरिक डरिया से में न रहे। तो आपने सारा वो धर्म ने भी इन वीडियो ने इतनी वायरल कर दो कि आपने सारे भाइयों ने आ वीडियो पहुँच जाए। तो हम आपने किसान मसीहा की जय और हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रज रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, आप मेरे वीडियो सुनने वाले हर भाई हर बहन बेटी के हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाना कि हम एक आज़ाद भारत के आज़ाद लोग हैं और यहाँ हम बड़े ही खुशी, सुख और आनंद से रहते हैं। यही उनके हृदय में ज्ञान का ज्योति जलाना। जय हिंद, जय भारत।